आज बाबा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। मुल्क और बैरून मुल्क में आज के दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। गांधी जयंती के मौके पर समाधि स्थल राजघाट पर प्रार्थना सभा का इनेकाद। पीएम मोदी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह समेत कई लीडरान ने पेश किया खराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। पीएम मोदी ने गांधी जी की समाधि पर गुलाए अकीदत पेश किए। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, स्वच्छता अभियान जुनून और जज्बा बन गया है। ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गांधी जयंती के मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने गांधी जी को याद किया। वहीं उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के ताल्लुक से भी इजहार ख्याल किया। श्रीनगर में आज भी दफा 144 नाफिज, हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात। लाल चौक में 9 बजे तक खुली दुकानें। पुंछ में हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान को दिया मौसर जवाब। मेधर और शाहपुर सेक्टर में जवाबी फायरिंग से पाकिस्तान के कई बंकर तबाह। गांधी जयंती पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बड़ा फैसला। जम्मू में कई सियासी लीडरान की नजरबंदी हुई खत्म। महात्मा गांधी पर पीएम मोदी ने लिखा मजमून, न्यूयॉर्क टाइम्स में हुआ शाया। मजमून में गांधी जी के अफकार और ख्यालात पर डाली गई रोशनी। जनवा में यूएन हेडक्वार्टर में गांधी जी को पेश किया गया खराज अकीदत। दीवार पर गांधी जी की तस्वीर और पैगामात किए गए आवेज़ान। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में नंदियाल का नौजवान हौसलों का सुल्तान एक पैर से महरूम शेख अरशद ने की हिमालय की चढ़ाई। कई खेलों में की मुल्क की नुमाइंदगी। कामयाबियों का सफर जारी रखने हुकूमत की तवज्जो दरकार। दिल्ली में सोनिया गांधी का खिताब। गांधी संदेश यात्रा के बाद खिताब। कहा, रोजगार के मौके हुए खत्म, सनतें बंद हो गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री की भी आज सालगिरह। लाल बहादुर शास्त्री की आज 116वीं जयंती। पीएम मोदी समेत कई सियासी लीडरान ने खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह जैसे लीडर के बयान पर वो कोई तबसरा नहीं करना चाहते। आंध्र प्रदेश में एक्साइज की नई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू हो गया है। हुकूमत ने पूरी रियासत में शराब का कारोबार अपने हाथों में ले लिया है। रियासती महकमा शराब बंदी और आबकारी ने हर जिले में शराब की कुछ दुकानें खोल दी हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए दावा किया कि जुलाई से सितंबर तक शराब की फरोख्त में 15% कमी आई है। शराब की निजी दुकानें बंद कर दी गई हैं। हरियाणा के कांग्रेस लीडर अशोक तंवर के हामी दिल्ली 10 जनपद के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। तंवर के हामियों ने सीईसी की बैठक के बाद गुज़िश्ता रोज भी हंगामा किया था। इंदौर में साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने लगाए मुतनाज़ा पोस्टर। साध्वी को बताया तशद्दुद का पुजारी। पुलिस से भिड़े कारकुनान। हनी ट्रैप मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी में तीसरी बार हुआ रद्दोबदल। बदल दिया गया चीफ को। इसरो से वाबस्ता एक साइंसदान को उनके अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाया गया। 56 साल एस सुरेश को नामालूम कातिलों ने अमीरपेट इलाके में वाक़ उनकी रिहायशगाह में कत्ल कर दिया। दरअसल केरला के बाशिंदे सुरेश अपने घर पर अकेले थे। चंद दिनों तक सुरेश काम पर नहीं पहुंचे, जिस वजह से उनकी अहलिया को इस बारे में मुतलक किया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ने के बाद सुरेश की लाश बरामद की।
कश्मीर मसले पर एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा अगर हम कश्मीर में तरक्याती काम अंजाम देते हैं तो पाकिस्तान का 17 साल प्लान खाक में मिल जाएगा, इसलिए पाकिस्तान पैदा कर रहा है दिक्कतें। यूपी में एनआरसी की तैयारी, डीजीपी ने एसएसपी और एसपी को जारी की जरूरी हिदायत, गैर कानूनी बांग्लादेशियों की शनाख्त का दिया हुक्म। आजम खान पर कसा कानूनी शिकंजा, लखनऊ में एसआईटी ने की पूछताछ, जल निगम की तकरीरों में धांधली के मामले में की गई तफ्तीश।